हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वेज कोल्हापुरी रेसिपी। और होटल जैसी वेज कोल्हापुरी हम घर पर भी आसानी से बना सकते हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होती है। और हम इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ। तो चलिए आज हम बनाते हैं वेज कोल्हापुरी। और ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप गाजर, जिसे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। 1 कप बीन्स, उसे भी मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। 200 ग्राम ले ली है फूल गोभी, जिसे मैंने इस तरह से ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े टुकड़े रखे हैं, मीडियम साइज़ के टुकड़े रखे हैं। और 1 कप ले ली है शिमला मिर्च और आधा कप ले लिया है मटर। 2 बड़ी प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है और 2 बड़े टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। 7 से 8 कली ले ली है लहसुन की और 1 इंच ले लिया है अदरक का टुकड़ा। 7 से 8 ले लिए है काजू और 5 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, जिसे हम 15 मिनट के लिए भिगोने रख देंगे, जिससे इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और स्मूथी टेक्सचर बन जाएगा। ग्राइंड करने में हमें आसानी होगी। 3 ले लिए हैं तेज़पत्ते, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, छोटा सा जावित्री का टुकड़ा, 1 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और 2 स्टार फूल। 2 टीस्पून ले लिया है धनिया ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। 2 हरी मिर्च ले ली है, जिसे हम चॉप कर लेंगे। और 1 कप ले लिया है हरा धनिया। अब हम एक पैन को गरम करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल गरम होने देंगे। अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे सब्जियों को। तो सबसे पहले हम फ्लावर को फ्राई कर लेंगे। लगभग 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। होटल में इसे डीप फ्राई किया जाता है, तो आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे शैलो फ्राई किया है। 2 मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर और बीन्स और फिर से हम इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। डेढ़ से 2 मिनट तक मैंने फिर से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर और शिमला मिर्च और फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च है वो जल्दी पक जाती है, तो इसे हम लास्ट में ऐड करेंगे मटर और शिमला मिर्च को। और ये देखिए 1 से 1.5 मिनट तक मैंने अच्छे से सभी सब्जियों को फ्राई कर लिया है। फिर से अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज और प्याज को हम लगभग 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और देखिए 2 से 3 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक, टमाटर और काजू को। और फिर से हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सी जार में ऐड करना है और साथ में हम ऐड कर देंगे सूखी जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च भिगो कर रखी थी वो, और बिना पानी ऐड किए हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और अच्छी तरह से देखिए मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है और बहुत ही अच्छा कलर और टेक्स्चर आया है। तो अब हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने फ्राई किया था, वही पैन मैंने ले लिया है और उसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच तेल और साथ में ऐड कर दिया है बटर। बटर से जो है ग्रेवी को बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और एक अच्छा स्वाद भी आता है। और गर्म होने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सूखे मसाले और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे कर लेंगे सौते। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बना लिया था वो, और आधा मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे भूनकर ही पेस्ट बनाया है। तो बस हम इसे आधा मिनट तक भून लेंगे। आधा मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक, और फिर से हम इसे आधा मिनट के लिए भून लेंगे। आधा मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, लगभग आधा ग्लास। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार का ही बचा हुआ जो मसाला था उसे पूरा ले लिया है और आधा ग्लास उसमें पानी ऐड करके मैंने इस ग्रेवी में ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और फ्राई की हुई सब्ज़ी को। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मैंने देखिए मिक्स कर लिया है।
अब इसे हम ढककर लो फ्लेम पर लगभग 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि सब्जियां जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और लो फ्लेम पर ये देखिए मैंने 10 मिनट तक पका लिया है और ये हमारी सब्ज़ी वेज कोल्हापुरी बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। एक बार फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। और देखिए हमने सर्व कर लिया है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।